हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हाशमी नानावली, आपका दोस्त, और आप सभी का फिर से स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि IELTS एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर हमारी सीरीज चल रही है, तो ये उस सीरीज का फोर्थ है, लास्ट वीडियो आप सभी के लिए आ चुका है। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो गाइज, इस लास्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग के सेक्शन के बारे में। इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमको अप्लाई करनी चाहिए ताकि आसानी से इस एग्जाम को हम क्रैक कर पाए। ये एग्जाम आपकी दो सेक्शन में ली जाती है, रिपोर्ट राइटिंग एंड एसे राइटिंग। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। इसमें आपको 20 मिनट दी होती है और अप्रोक्स आपको 120 वर्ड्स लिखने होते हैं। इसमें आपको डायग्राम्स दिए होते हैं, जैसे कि पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, मैप एक्सेट्रा। इस तरह के डायग्राम्स आपको दिए होते हैं जिसको आपको एनालाइज करके उसके की फीचर्स को डिस्क्राइब करना होता है। तो चलिए अब हम थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर राइटिंग द रिपोर्ट, आपके जो क्वेश्चन दिया गया है उसके की फीचर्स को आपको अंडरलाइन करके रखना होगा, ताकि वही की फीचर्स आप रिपोर्ट राइटिंग में यूज कर पाए। और आपको स्टार्ट करना है विथ ओवरव्यू, बिगिन विद द ओवरव्यू। और ओवरव्यू में आपको पैराफ्रेजिंग एंड जनरल टॉपिक्स को यूज करना है। अब ये पैराफ्रेजिंग क्या है? पैराफ्रेजिंग यानी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसे ही ट्विस्ट करके दोबारा प्रेजेंट करना, और जो आपके की फीचर्स है उसे उसके सिनोनिम्स को प्रेजेंट करना, इसे हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। और हो सके उतना आपको कोशिश करनी है 2 से 3 लाइन में आपको ओवरव्यू को प्रेजेंट करना होगा। और ये ओवरव्यू आपको आफ्टर द इंट्रोडक्शन या रिपोर्ट राइटिंग एंड हो जाने के बाद ही लिखना होगा। इसके अलावा कहीं और जगह आपको ओवरव्यू नहीं देना। इन कोशिश कीजिए कि मेजर पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यूज कीजिए। आपको 120 वर्ड्स लिखने हैं तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको डिस्क्राइब करने होंगे आपके रिपोर्ट राइटिंग में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसे राइटिंग के बारे में। इसमें आपको सिर्फ एक ही टॉपिक दिया होगा जिसके ऊपर आपको एसे लिखना होता है, और इसमें आपको अप्रोक्स 250 वर्ड्स लिखने होंगे, और बेसिकली आपको 4 से 5 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। मैं अब आपको समझा देता हूँ कि पैराग्राफ में क्या सिनेरियो रहने वाला है। सबसे पहले पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का रहेगा, जिसमें आपको टॉपिक, प्रीव्यू एंड पैराफ्रेजिंग को यूज करना होगा। प्रीव्यू यानी जो आपका आइडिया है जिसके बारे में आप प्रेजेंट करने वाले हो उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, और पैराफ्रेजिंग भी यूज करना होगा, जैसे कि वही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दोबारा प्रेजेंट करना। और उसके बाद आपको मिडल पैराग्राफ में मूव हो जाना है। मिडल पैराग्राफ आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मिडल पैराग्राफ में आपको कोशिश करनी है जो पर्टिकुलर पैराग्राफ आप लिख रहे हो उसमें जो आपका आइडिया प्रेजेंट होने वाला है वही आइडिया को आप फर्स्ट लाइन में ही डिफाइन कीजिए, ताकि पैराग्राफ को रीड करने के साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पैराग्राफ में क्या आइडिया है, क्या सिनेरियो प्रेजेंट हो रहा है। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए आपके आइडिया को डेवलप करने की। जैसे ही आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसके साथ साथ आपको आइडिया को डेवलप करना होगा बाय यूजिंग एग्जांपल्स एंड रीजंस एंड एक्सेट्रा। इस तरह आपके आइडिया को डेवलप करना होगा ताकि आपका पैराग्राफ एक फ्लो में चलता रहे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनल पैराग्राफ के बारे में। अब ये जो फाइनल पैराग्राफ है आपका रहने वाला है कंक्लूजन का। और कंक्लूजन के पैराग्राफ में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है जो भी नई इंफॉर्मेशन है उसे इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना। एक भी नई इंफॉर्मेशन आपके कंक्लूजन के पैराग्राफ में नहीं होनी चाहिए। और जब आप कंक्लूजन लिखना स्टार्ट करें तो उसके सेंटेंस को आपको फ्रेजेस के साथ स्टार्ट करना होगा, जैसे कि इन कंक्लूजन, टू सम अप, इन समरी, इस तरह के फ्रेजेस को आपको यूज करना होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडल पैराग्राफ का सिनेरियो क्या रहने वाला है। अब ये मिडल पैराग्राफ आपके ऊपर डिपेंड है, आप 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, तो उसको आपको 250 वर्ड्स में डिवाइड करना होगा। जो 2 पैराग्राफ मिडल में लिख रहे हो उसको 250 वर्ड्स में 4 पैराग्राफ के लिए डिवाइड करना होगा। जो मिडल पैराग्राफ 3 लिख रहे हैं उसे 5 पैराग्राफ में 250 वर्ड्स को डिवाइड करना होगा। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसका डिस्प्ले मैं आपको इस वीडियो के एंड में कर दूंगा। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमारे इस एग्जाम के लिए जरूरी है, जिसे हम टास्क अचीवमेंट भी कह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इंक्लूड एवरी डिटेल ऑफ द क्वेश्चन की सारी डिटेल को हमारे आंसर में ऐड करना। नाउ नेक्स्ट इज कि जो आप पर्टिकुलर पैराग्राफ में आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो उसके सपोर्ट में एक और सेंटेंस को ऐड करना, ताकि आपके पैराग्राफ का फ्लो अच्छे से चलता रहे। नाउ थर्ड इज कि कोशिश कीजिए कि कन्विंसिंग स्टेटमेंट्स को लिखिए, जितना हो सके उतना कन्विंसिंग स्टेटमेंट्स आपको प्रेजेंट करना है। Now fourth and most important is to avoid short forms and abbreviation. Abbreviation यानी एक्सेट्रा, एग्जाम्पल, दैट इज, इस तरह के एब्रीविएशन को भी अवॉइड करना है और साथ ही साथ शॉर्ट फॉर्म को भी अवॉइड करना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि होम स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली है। जो आपका IELTS का मटेरियल है उसमें जो आपको न्यू क्वेश्चंस दिए उसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ जो कंटेंट वाइज वोकैबुलरी वर्ड्स है उसको भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो।
जितना हो सके उतना आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, बिकॉज जितनी कम स्पेलिंग मिस्टेक होगी उतना ही कम आपके मार्क्स कट होंगे। और साथ ही साथ आपको जो पैराग्राफ लिख रहे हैं या रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे क्लियर फॉर्मेट में लिखिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी मत कीजिए। और जो आपका रिपोर्ट राइटिंग और एसे राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, जो आपके एक्चुअल एग्जाम टाइम है, उससे आपको 5 से 10 मिनट पहले खत्म करने की कोशिश करनी है, जिससे आपको एग्जाम में मदद मिल पाए। और जो ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके बारे में सीखिए और उसे इंप्लीमेंट कीजिए, उसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ जो आप लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो उसे आप खुद चेक मत कीजिए, जो भी आपका फ्रेंड या ब्रदर या सिस्टर जिन्होंने आईएलटीएस एग्जाम दी हुई है उनके पास आप चेक करवाइए, ताकि आपकी अच्छे से गलतियां निकल पाए और आप अपने आप को अच्छे से इंप्रूव कर पाए। यही सारी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, आप अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आई होप गाइज ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, और हो सके उतना आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सीरीज यूजफुल हो पाए। और आगे आने वाली वीडियो सारी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अब हम आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।